मैं डॉक्टर ओम प्रकाश केसरी, मनोविज्ञान विभाग, महाराजा कॉलेज आरा। आज मैं आप लोगों को बीए पार्ट 2 के पेपर 4 में एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगा। एक्सपेरिमेंट में आज हम चर्चा करेंगे सेंसरी मोटर लर्निंग। सेंसरी मोटर लर्निंग। सेंसरी मोटर लर्निंग अर्थात ज्ञानात्मक क्रियात्मक शिक्षण। सेंसरी मोटर लर्निंग या ज्ञानात्मक क्रियात्मक शिक्षण वैसे शिक्षण को कहते हैं जिसमें ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों के सहयोग से यानी दोनों सम्मिलित रहते हैं, वैसे शिक्षण को सेंसरी मोटर लर्निंग या ज्ञानात्मक क्रियात्मक शिक्षण कहते हैं। ज्ञानेंद्रिय 5 हैं: आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। इन ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे इन ज्ञानेंद्रियों से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञानेंद्रिय या सेंसरी हुआ। और मोटर यानी कर्मेंद्रिय 2 हैं, ग्लैंड्स और पेशी। ये 2 हमारे कर्मेंद्रिय हैं। तो कोई भी शिक्षण उसमें ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों का सहयोग होता है। मात्रा का अंतर हो सकता है, किसी शिक्षण में ज्ञानेंद्रिय अधिक कर्मेंद्रिय का कम, किसी में कर्मेंद्रिय अधिक और ज्ञानेंद्रिय का कम सहयोग रहता है। लेकिन कोई भी शिक्षण हो वो पूर्णतः शायद ही ऐसा मिले जो पूर्णतः ज्ञानेंद्रिय हो या पूर्णतः कर्मेंद्रिय हो। अब ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय यानी सेंसरी मोटर लर्निंग, क्रियात्मक ज्ञानात्मक शिक्षण। क्रियात्मक ज्ञानात्मक शिक्षण के कई उदाहरण हैं, जैसे टाइप करना। जब हम सीखते हैं तो ऐसे शिक्षण को कहेंगे ज्ञानात्मक क्रियात्मक शिक्षण। साइकिल चलाना ज्ञानात्मक क्रियात्मक शिक्षण, क्योंकि इसमें ज्ञानेंद्रिय, जैसे टाइप करना जब हम सीखते हैं तो हमारी ज्ञानेंद्रिय आंख देखती है और कर्मेंद्रिय हाथ जो है इससे हम काम करते हैं। तो ये हुआ ज्ञानात्मक क्रियात्मक शिक्षण। उसी तरह साइकिल चलाना भी ज्ञानात्मक क्रियात्मक शिक्षण। अब ये शिक्षण जो है ज्ञानात्मक क्रियात्मक शिक्षण का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर। तो हम अब चर्चा करेंगे ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग क्या है? पूर्व का सीखा गया शिक्षण या कौशल बाद में सीखे जा रहे शिक्षण या कौशल को जब प्रभावित करता है तो ऐसे शिक्षण को ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग कहते हैं। अब ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग 3 प्रकार के होते हैं। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग पूर्व का सीखा गया शिक्षण या कौशल बाद में जो हम सीख रहे हैं, शिक्षण या कौशल जो भी हम सीखना चाह रहे हैं या सीख रहे हैं, उसमें यदि पहले का सीखा हुआ शिक्षण सहायता प्रदान करे तो वैसे शिक्षण को पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग कहते हैं, अर्थात घनात्मक शिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है। घनात्मक शिक्षण स्थानांतरण जैसा कि बताया, जैसे कोई कार्य हम किए हैं और दूसरा कार्य कर रहे हैं तो पहला किया हुआ कार्य दूसरे में अगर सहायता करता है तो उसे पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम साइकिल चलाना सीखे हुए हैं और मोटरसाइकिल चलाना अगर सीख रहे हैं तो यहाँ जो साइकिल चलाना हम सीखे हैं ये हमको सहायता कर रहा है मोटरसाइकिल चलाने के सीखने में, तो ऐसे ट्रांसफर कहते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। जैसे हम अगर हिंदी पढ़े हुए हैं, हिंदी हम जानते हैं और हम अगर संस्कृत सीख रहे हैं तो वहां पे हिंदी जो सीखा हुआ है अक्षर बोध वो हमें संस्कृत सीखने में सहायता प्रदान करता है, तो ऐसे ट्रांसफर कहते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, अर्थात पहले का सीखा हुआ शिक्षण बाद में सीखे जा रहे शिक्षण या कौशल में सहायता प्रदान करता है, तो इसे पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग कहते हैं।
दूसरा निगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। निगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। निगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग अर्थात पूर्व का सीखा गया शिक्षण बाद में सीखे जा रहे शिक्षण में यदि बाधा उत्पन्न करे तो ऐसे शिक्षण को कहते हैं निगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। पूर्व का सीखा गया शिक्षण बाद में सीखे जा रहे शिक्षण में यदि बाधा उत्पन्न करे तो उसे कहते हैं निगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग अर्थात निषेधात्मक ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। निगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग को हम हैबिट इंटरफेरेंस भी कहते हैं। हैबिट इंटरफेरेंस यानी आदतजन्य बाधा। हैबिट इंटरफेरेंस या निगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग का सबसे अच्छा उदाहरण है कि जब नया वर्ष जब शुरू होता तो उस समय अगर हम डेट लिखते हैं, तारीख लिखते हैं, तो अक्सर हम पिछले साल जो गुजरा उसका साल हम लिख देते हैं। जैसे 2020 के शुरुआती दौर में जब हम तारीख लिखते हैं तो उस समय गलती से हम 5 जनवरी का सिग्नेचर करना है, डेट बैठाना है, तो वहां हम गलती से 5/1/2019 लिखते हैं। इसका कारण है कि जो हम पूर्व में सीखे 2019 लिखना और 2020 जो हम लिखना चाह रहे हैं तो वो आदतजन्य बाधा है। आदत के कारण हमें वो बाधा डालता है सीखने में, जिसके कारण हम गलती कर बैठते हैं और हमें दिक्कत होती है। ऐसे ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग को हम कहते हैं निगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। तीसरा है जीरो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। जीरो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग जब पूर्व का सीखा गया शिक्षण या कौशल बाद में सीखे जा रहे शिक्षण या कौशल में न तो सहायता प्रदान करे और न ही बाधा उत्पन्न करे तो ऐसे शिक्षण को जीरो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग कहते हैं। ये किसी तरह का न तो बाधा देता है और न ही सहायता प्रदान करता है, तो इसे जीरो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग कहते हैं। जैसे हम साइकिल चलाना सीखे हुए हैं और उसके बाद हम टाइपराइटिंग करना अगर सीखते हैं तो वो हमें न तो बाधा डालता है पूर्व का सीखा गया शिक्षण और न ही सहायता करता है, तो इसे कहते हैं जीरो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। यहां तक हो गई। अब तीसरी बात जो बताना चाह रहे हैं, ध्यान देने योग्य बात है कि इन तीनों के अलावे एक ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग और होता है जिसे कहते हैं बाइलेटरल ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। इन तीनों के अलावे एक ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग और है जिसे कहते हैं बाइलेटरल ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। बाइलेटरल ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। बाइलेटरल ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग को अक्सर लोग पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग कहते हैं, जो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। यह बात सही है कि बाइलेटरल ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग अधिकांशतः पॉजिटिव ही होता है, इसीलिए लोग बाइलेटरल को पॉजिटिव मान लेते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। बाइलेटरल का मतलब हुआ जब एक अंग के शिक्षण का प्रभाव दूसरे अंग के शिक्षण पर पड़ता है तो इसे बाइलेटरल ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग कहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक अंग का प्रभाव पॉजिटिव ही हो। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बाइलेटरल ट्रांसफर ट्रेनिंग किसे कहेंगे? एक अंग के शिक्षण का प्रभाव दूसरे अंग के शिक्षण पर को प्रभावित करे। ये प्रभाव पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन अधिकांशतः देखा गया है कि बाइलेटरल ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग पॉजिटिव ही होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे हम लोग अधिकांश लोग दाहिने हाथ से लिखना सीखते हैं, कुछ लोग हैं जो लेफ्ट हैंडी होते हैं, बाएं हाथ से सीखते हैं। हम लोग ने सीखा दाहिने हाथ से क ख या ABCD जो भी भाषा हो, जो भी अक्षर बोध हम लोग को हुआ, वो हम लोग दाहिने हाथ से सीखे। लेकिन जब हम लोग बाएं हाथ से लिखना चाहते हैं तो बाएं हाथ से हम लोग लिख लेते हैं, बशर्ते समय अधिक लगता है, अक्षर अच्छा नहीं बनता है, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती है, लेकिन लिख लेते हैं। इसका मतलब है कि दाहिने हाथ से जो हम सीखे उसका प्रभाव बाएं हाथ पे पड़ा। यही है बाइलेटरल ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। तो आज हम चर्चा किए सेंसरी मोटर लर्निंग का
ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, इसमें जो एक्सपेरिमेंट है उसमें आपको पढ़ाएंगे अगले क्लास में पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। उसके बाद फिर आपको पढ़ाएंगे निगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, जो एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे। हालांकि क्लास में तो कराना ज्यादा आसान होता है पेटस के माध्यम से। हम कोशिश करेंगे अगले क्लास में कि अभी लॉकडाउन में जो हम आपको पढ़ा रहे हैं कोशिश करेंगे कि आपको पूरे अच्छी तरह से हम समझाएं और अगले क्लास में हम पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।